इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करोगे या फिर कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हो। और 6 तरीके बताऊंगा मैं जो आपके बिजनेस में होने ही चाहिए। अगर ये चीज़ें आप मिस करते हो तो शायद आपको ऑनलाइन सेलिंग में या फिर ऑनलाइन अपने बिजनेस को रन करने में दिक्कत हो सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखना और शुरू करते हैं। एंड सब्सक्राइब करो यार अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो सब्सक्राइब करो यार और शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आपको मार्केट में रिसर्च करनी होगी। एक प्रोडक्ट आपके पास पहले से हो सकता है या फिर प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, दोनों सिनेरियो लेके चलते हैं। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है वो ये कि आपको मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी। क्या आप जो प्रोडक्ट लेके आ रहे हो या फिर जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो उसकी मार्केट में डिमांड है भी या नहीं। अगर आप कहीं से प्रोडक्ट आउटसोर्स भी कर रहे हो या फिर आपके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अगर उसकी मार्केट में नीड नहीं है या फिर मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, देन उस प्रोडक्ट के लिए अगर आप एडवर्टीजमेंट भी चलाओगे या फिर आप ऑर्गेनिक सेल भी लाने की कोशिश करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। प्लस आपकी जो ऐड की कॉस्ट होगी, जो मार्केटिंग की कॉस्ट होगी, वो ऊपर जाएगी। ठीक है। और अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को सर्च करते हो जो मार्केट में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है या फिर मार्केट में उसकी समवॉट डिमांड है, तो जो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट रहती है वो थोड़ी सी कम रहने वाली है, क्योंकि वो प्रोडक्ट अभी बिक रहा है। और अगर आप उसकी मार्केटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपसे भी वो प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। मार्केट रिसर्च के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन मूवर्स एंड शेकर्स हो गया। ठीक है। आप अली एक्सप्रेस पे जाकर चेक कर सकते हो। आप ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाओ जहां पर आपको पता चले कि कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्चुअल में सेल हो रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। आप फेसबुक एड लाइब्रेरी में जाकर चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे एड्स चल रहे हैं, मतलब किस प्रोडक्ट के ऐड चल रहे हैं इस वक्त। तो आप जब ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी इस वक्त डिमांड है और आप भी उसके जैसा प्रोडक्ट या वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है। तो जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप यही है कि आपको पहले मार्केट में रिसर्च करनी पड़ेगी। अब दूसरा स्टेप, यानी कि हमने मार्केट में रिसर्च कर ली कि भाई मार्केट में क्या चीज़ें अभी चल रही हैं, क्या चीज़ें हमें बेचना है। नाउ व्हाट यू हैव टू थिंक कि अब आपको क्या प्रोडक्ट सेल करना है। आप ऐसे नहीं आ सकते कि आपको सब कुछ ही सेल करना है। फाइनलाइज सम प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट जो आप सेल करना चाहते हो। आपने मार्केट रिसर्च की, आपको कुछ प्रोडक्ट मिले कि हाँ यार ये वाले जो प्रोडक्ट हैं इन प्रोडक्ट्स को मैं सेल कर सकता हूँ। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइनलाइज सम प्रोडक्ट्स की इन प्रोडक्ट से मैं पहले टेस्टिंग शुरू करूँगा। जो मेरी इनिशियल टेस्टिंग होगी मैं इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट से करूँगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो या प्रिंट ऑन डिमांड करते हो तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस डिज़ाइन को सेल करना चाहते हो या किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर होल्डर हो या फिर यानी कि आप लोकल सप्लायर हो या फिर आप लोकल शॉप है आपकी, तो आपके पास पहले से ही वहाँ पर प्रोडक्ट है तो आप उसको भी सेल कर सकते हो। दैट इज़ टोटली फाइन। ठीक है। तो पहला जो है वो है आपको मार्केट रिसर्च करनी है। उसके बाद आपको फाइनलाइज करना है कि कौन से प्रोडक्ट है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हो मार्केट में, लाइव मार्केट में। देखो रिसर्च के टाइम पे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल मार्केट में उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट काम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं काम कर रहा है। तो आपको पहले फाइनलाइज करना पड़ेगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअल में सेल करना चाहते हो। तो आप चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप के ऊपर। तीसरा स्टेप है हमारा कि आपको कस्टमर को खोजना पड़ेगा। आप ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या, ऑनलाइन मार्केटिंग में कस्टमर को खोजना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि आपको पता है आप एडवर्टीजमेंट चलाओगे, उस पर भी अभी हम आएंगे। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि आपके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपका कस्टमर है कौन। ठीक है। बिकॉज एक प्रोडक्ट के लिए सभी लोग कस्टमर नहीं हो सकते। ठीक है। या कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक कस्टमर बेस होता है। जैसे कि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में काम करते हो, यानी कि आप टी शर्ट्स बनाते हो, खुद से डिज़ाइन वगैरह क्रिएट करते हो, तो जो आप डिज़ाइन बनाओगे वो पर्टिकुलर डिज़ाइन कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस उसको लेगी। तो वो जो स्पेसिफिक ऑडियंस है वो उसकी टारगेट ऑडियंस हो गई। ठीक है। आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है तो उस प्रोडक्ट को कौन ऐसे लोग हैं जो खरीदेंगे, ये चीज़ आपको सोचनी होगी पहले कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले लेंगे। अगर आप सबको टारगेट कर रहे हो तो शायद आप किसी को नहीं सेल कर पाओगे। ठीक है। इफ़ यू गो फॉर एवरीबॉडी देन यू विल गेट नोबडी। तो यही चीज़ है कि आपको पहले आपका जो प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज किया है उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के बाद आपको ये देखना है कि हु आर द पीपल जो इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, या कौन ऐसे लोग हैं जो मेरे प्रोडक्ट को लेंगे, उनकी एज क्या है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है। वो कौन से ब्रांड से रिलेट करते हैं, कौन से ब्रांड उनको ज़्यादा पसंद है, या फिर उनके इंटरेस्ट क्या है। ठीक है। एज क्या है, वो कहाँ पर ऐसे लोग हैं, किस जगह पर वो लोग रहते हैं, शायद वहाँ के लोग ऐसे। तो बेसिकली आपको खोजना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या हो सकती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, जो आपको आगे मार्केटिंग को स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प करने वाला है। ठीक है। तो एक बार रिकैप करते हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा, आपको मार्केट रिसर्च करनी है। दूसरा आपको प्रोडक्ट फाइनलाइज करना है। और तीसरा आपको देखना है कि एक्चुअल में आपके इस प्रोडक्ट का कस्टमर है कौन। और ये तीनों स्टेप के बाद आता है हमारा प्लेटफॉर्म, कि आप किस प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई है, वो कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अब आप किस प्लेटफॉर्म से शुरू करना चाहते हो, आपको क्या लगता है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट रहेगा। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हो, प्रिंट ऑन डिमांड करते हो, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी इस टाइप का कर रहे हो या ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हो, देन शॉपिफाई इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप शॉपिफाई को चूज कर सकते हो। द सेकंड थिंग इज, अगर आप चाहते हो कि आप अमेजॉन पे काम करो तो आपको अमेजॉन सेलर पे जाकर के अपना अकाउंट बनाना होगा। वहाँ पर आपको जीएसटी और वगैरह डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए।
तो आप अमेज़ॉन पे एज अ सेलर रजिस्टर हो सकते हो और आप अमेज़ॉन पे अपने सामान को बेचना शुरू कर सकते हो। सेम चीज़ फ्लिपकार्ट के साथ होती है कि आप फ्लिपकार्ट में भी आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ से आप शुरू कर सकते हो। एंड शॉपिफाई में आपको जीएसटी की इनिशियल लेवल पे ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बिना जीएसटी वगैरह की आप शॉपिफाई पे शुरू कर सकते हो। और एक नया ऐप आया है मेड इन इंडिया विच इज़ दुकान ऐप, आप दुकान ऐप को भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कौन सा एप्लीकेशन बेटर है, ठीक है। मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो शॉपिफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो बेसिकली अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करना चाहते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेस्ट लगता है कि हाँ ये वाले प्लेटफॉर्म पे मेरे लिए अच्छा है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से काम कर सकता हूँ, तो वो प्लेटफॉर्म आप चूज़ करो। ये जितने प्लेटफॉर्म मैंने बताए हैं आपको, ये सारे प्लेटफॉर्म अच्छे, सारे प्लेटफॉर्म बेस्ट हैं। आप इनमें से किसी को भी चूज़ करके आगे का जो स्टेप है वो कर सकते हो। अगला स्टेप है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। देखो ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस या फिर ऑनलाइन सेलिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बंदों को फिजिकली नहीं दिखते, यानी कि जिनको आप सेल कर रहे हो उनके पास वो प्रोडक्ट फिजिकली नहीं है, वो उसको छू नहीं सकते, उसको फील नहीं कर सकते। अगर आप अपैरेल इंडस्ट्री में हो, आप अगर मान लो मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ ऑनलाइन, तो जब आप फिजिकली स्टोर में जाते हो तो आप फिजिकली स्टोर में जाकर के टी शर्ट को देखते हो, उसका साइज़ देखते हो, उसके क्लोथ्स देखते हो कि भाई वो कैसा कपड़ा है, उसका कपड़ा अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल स्टोर पर देखने को मिलती हैं। बट वहीं पर अगर हम ऑनलाइन स्टोर की बात करें तो ऑनलाइन स्टोर पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं होती। ऑनलाइन स्टोर पे बस आपको एक ऐड क्रिएटिव दिखता है, ऐड क्रिएटिव यानी कि ऐड जो इमेज है या फिर ऐड वीडियो है जो भी है वो चीज़ देखने को मिलती है। तो वो चीज़ बहुत बेटर होनी चाहिए जिससे कस्टमर को लगे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है और मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए, क्योंकि ना वो उस प्रोडक्ट को फील कर सकता है ना उस प्रोडक्ट को टच कर सकता है, तो केवल वो विजुलाइज कर रहा है। तो जो उसको विजुलाइजेशन जो सामने उसको दिख रही है स्क्रीन पे वो चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि वो ऐसी हो जो उसको रोक दे और उसको रोक करके आपकी वेबसाइट पर लेके आए। अगर आपका ऐड क्रिएटिव नहीं अच्छा है तो आप कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो या फिर कितना भी अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा, लोग आपकी वेबसाइट पर नहीं आएंगे। और अगर लोग आपकी वेबसाइट पर नहीं आते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको सेल नहीं मिलने वाली। तो ऐड क्रिएटिव पे ज़्यादा फोकस करो, हाई क्वालिटी ऐड क्रिएटिव रखो। आपका जो क्वालिटी होगी ऐड की प्लस जो आपके वेबसाइट पे जो इमेजेस या वीडियोस आपने रखी हैं वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपका कन्वर्जन रेट बढ़ता है। अगर आपका इमेजेस वीडियोस ये सब लो क्वालिटी की हैं तो वो ट्रस्ट भी डिक्रीज करता है पहले तो कस्टमर का, और उससे आपका कन्वर्जन रेट डिक्रीज हो जाता है। तो आपको ऐड क्रिएटिव पर फोकस करना है, यानी कि जो आपका ऐड क्रिएटिव होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ताकि लोग रुकें और आपके स्टोर पर आएँ। नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ मार्केटिंग। तो आपको वो मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि आप फेसबुक एड्स करने वाले हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करने वाले हो, आप गूगल एड्स करने वाले हो, आप इंस्टाग्राम पे प्रमोशन कराने वाले हो लोगों से, आप फेसबुक पे प्रमोशन कराने वाले हो या फिर आप यूट्यूब पे प्रमोशन कराने वाले हो। आप क्या चीज़ कैसे क्या आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बिकॉज जब आप ऑनलाइन बिजनेस में आओगे तो आपको बेसिकली एड्स रन करने पड़ेंगे, ठीक है। एड्स तो आपको रन करना ही है, क्योंकि ऑर्गेनिक सेल आपको अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे मिलती है। वहाँ के अलावा अगर आप खुद कहीं स्टोर बनाते हो, शॉपिफाई दुकान या वो कॉमर्स या फिर विक्स पे कहीं पे भी अगर आप स्टोर बनाते हो तो वहाँ पर बेसिकली मार्केटिंग आपको ही करनी पड़ेगी। तो जो अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपको मार्केटिंग कहाँ से करनी है, फेसबुक एड्स चलाने हैं, गूगल एड्स चलाने हैं, वट एवर कैसे आपको करना है, फिर ब्रांड प्रमोशंस आपको कराने हैं, तो किस तरीके से पहले तो आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फेसबुक एड्स सीखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करो और वहाँ से आप सीख सकते हो। मैंने यूट्यूब पर सिखाया हुआ है फेसबुक एड्स के बारे में, ठीक है। तो फेसबुक एड्स बहुत ज़रूरी है अगर आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो। अगर आपको फेसबुक एड्स नहीं आते हैं देन आपको बहुत दिक्कत आने वाली है सेल को लाने में। तो बेसिकली आप फोकस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक एड्स को सीखो। आप गूगल एड्स भी सीख सकते हो कि, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप फेसबुक एड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो एट इनिशियल लेवल पे, क्योंकि इनिशियल दिनों में फेसबुक एड्स काफ़ी अच्छी सेल दे देता है आपको शुरू करने में। उसके बाद आप गूगल एड्स पर भी जा सकते हो। फेसबुक एड्स सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आई बटन पे भी होगा, आप चेक कर सकते हो। तो बेसिकली आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। आपके जो आपने इनिशियल लेवल पर जो आपने अपनी ऑडियंस खोजी थी कि मेरी ये ऑडियंस है, ये पर्टिकुलर ऑडियंस, आप उसी पर्टिकुलर ऑडियंस को आप अपने फेसबुक एड्स में टेस्ट करोगे और देखोगे कि क्या ये ऑडियंस मेरे लिए सेल ला रही है या फिर नहीं ला रही है, ठीक है। और इसी तरह से स्ट्रैटेजिकली आपको बिजनेस को रन करना पड़ेगा जब भी आप ऑनलाइन बिजनेस को रन करते हो। तो ये थे हमारे 6 तरीके जिससे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को शुरू कर सकते हो, या फिर आपका अगर ऑफलाइन बिजनेस हो तो उसको ऑनलाइन ला सकते हो, या फिर आप ड्रॉप शिपिंग या प्रिंट ऑन डिमांड कर सकते हो। और चीज़ें सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहाँ पर जाकर के आप और भी चीज़ें सीख सकते हो। बहुत कुछ बताया मैंने इस चैनल पर। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, और यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो। एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड धन्यवाद।